बीएसपी प्रमुख मायावती ने बेरोजगारी, पेपर लीक और निजीकरण जैसे ज्वलंत मुद्दों को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा कि जंतर मंतर पर युवाओं के ऐतिहासिक आंदोलन के कारण ही शिक्षा मंत्री को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी थी। मायावती ने यूपी सरकार के कार्यकाल का किया जिक्र। मायावती ने अपने बयान में यूपी में अपनी सरकार के कार्यकाल का जिक्र करते हुए कहा कि उस दौरान पुलिस और पंचायती राज विभाग समेत विभिन्न क्षेत्रों में बड़ी संख्या में नए सरकारी पद सृजित किए गए थे। उन्होंने दावा किया कि उनकी सरकार के दौरान सरकारी नौकरियों की भर्ती पर लगी रोक हटाकर सर्व समाज के लोगों को सरकारी सेवाओं में रोजगार का मौका दिया गया। मायावती ने सरकार में नहीं रहने के बावजूद देश में फैली महंगाई, बेरोजगारी, खराब स्वास्थ्य व्यवस्था, महिला असुरक्षा, पेपर लीक और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को लगातार उठाते रहने की भी बात कही। बेरोजगार युवाओं के आंदोलन का भी जिक्र। मायावती ने दिल्ली के जंतर मंतर पर बेरोजगारी और युवाओं से जुड़े मुद्दों को लेकर चले सीजेपी के आंदोलन का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि शिक्षित युवाओं में बढ़ती बेरोजगारी और भविष्य को लेकर असुरक्षा को अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सरकारों को युवाओं की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के साथ करना होगा। मायावती के इस बयान से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो किस तरह केंद्र सरकार पर निशाना साध रही है। दरअसल पेपर लीक को लेकर हाल ही में छात्रों का बवाल देखने को मिला था, जब वो जंतर मंतर पर प्रदर्शन करते हुए शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर अड़ गए थे और अपनी मांगों को पूरा करने के लिए एकजुट हो गए थे। और इसका नतीजा ये निकला कि जेन ज़ी के आगे सरकार को झुकना पड़ा और धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा, जिसके बाद सरकार ने प्रहलाद जोशी पर भरोसा जताते हुए उन्हें शिक्षा मंत्री बनाया। खाली पड़े लाखों पदों पर भर्ती की मांग। मायावती ने केंद्र और राज्य सरकारों से सरकारी विभागों में लंबे समय से खाली पड़े पदों को भरने की मांग की। उन्होंने कहा कि सभी विभागों में खाली पदों की पहचान कर पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया तत्काल शुरू करनी चाहिए। उन्होंने भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक और भ्रष्टाचार को लेकर भी चिंता जताते हुए कहा कि मेहनत करके प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। भर्ती प्रक्रिया को पेपर लीक, नकल, धांधली और भ्रष्टाचार से पूरी तरह मुक्त करना सरकार की जिम्मेदारी है। मायावती ने सरकारी नौकरी को केवल रोजगार का साधन नहीं बल्कि परिवार की आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा बताया। एससी, एसटी और ओबीसी आरक्षण को लेकर भी उठाया सवाल। मायावती ने सरकारी नौकरियों को सामाजिक न्याय और आरक्षण के मुद्दे से जोड़ते हुए कहा कि सरकारी क्षेत्र में रोजगार के मौके कम होने का असर एससी, एसटी और ओबीसी समाज पर भी पड़ता है। उनका कहना है कि संविधान में दिए गए आरक्षण के प्रावधानों को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए सरकारी विभागों में पर्याप्त भर्तियां होनी जरूरी है। मायावती ने वंचित और पिछड़े वर्गों के लोगों को आर्थिक मजबूती और सम्मानजनक जीवन देने के लिए रोजगार के मौके बढ़ाने की जरूरत पर भी जोर दिया। निजीकरण पर मायावती ने साधा निशाना। मायावती ने राष्ट्रीय संपत्तियों और सरकारी संस्थानों के निजीकरण को लेकर भी सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकारों को सरकारी क्षेत्र को मजबूत करने और रोजगार के अवसर बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने हर हाथ को काम को व्यापक जनहित से जोड़ते हुए रोजगार की समस्या का समाधान होने से गरीबी, पलायन और आर्थिक असुरक्षा जैसी कई समस्याओं पर एक साथ प्रभाव पड़ने की भी बात कही। संसद में जारी गतिरोध खत्म करने की भी अपील। मायावती ने संसद के मौजूदा सत्र में विभिन्न मुद्दों को लेकर जारी गतिरोध को खत्म करने की अपील करते हुए कहा कि संसद लोकतांत्रिक बहस और जनहित के मुद्दों पर चर्चा का महत्वपूर्ण मंच है। इसलिए सरकार और विपक्ष के बीच किसी भी मुद्दे पर मतभेद हो सकते हैं, लेकिन संसद की कार्यवाही लंबे समय तक बाधित रहना ठीक नहीं। जरूरी विधेयकों और नीतिगत मुद्दों पर पर्याप्त बहस और चर्चा होनी चाहिए। मायावती ने संसद में बेरोजगारी, पेपर लीक, युवाओं के भविष्य, महंगाई और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों पर गंभीर चर्चा करने का भी जिक्र किया ताकि इन समस्याओं के समाधान के लिए ठोस नीति बनाई जा सके।